प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में, खेल और स्वास्थ्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में हमने जाना इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कि प्राणायाम में जो प्राण शब्द है वो क्या है, यानी सांस का आना जाना ही हमारा क्या है, वो प्राण है। सांस अगर चल रही है, सांस आ जा रही है, यानी हमारे शरीर में प्राण है, जीवन शक्ति है। ठीक है, अब इसी सांस पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम या वायु साधना कहलाता है। प्राणायाम से लाभ जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं क्यों करना चाहिए हमें प्राणायाम, और इसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं, यानी कौन कौन से प्राणायाम मेन हैं, वो हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। इसमें बच्चों भस्त्रिका प्राणायाम, इसकी हम चर्चा इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। कपालभाति के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि इसे कैसे करना है कपालभाति को, और उसके क्या लाभ हैं, साथ ही इसको करते समय कौन सी सावधानियाँ करनी हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है, इसको सभी को करना चाहिए। अब इसको करने के लिए क्या तरीका है, कैसे किया जाता है, क्या नियम है इसके, तो इसमें देखिए जो चित्र दिख रहा है बच्चों, उसके अनुसार जैसे ये प्राणायाम के लिए आप जो है वो पद्मासन लगा करके बैठ जाइए। ठीक है, या सिद्धासन इसको बोला जाता है, या पद्मासन भी बोला जाता है। वैसे आसन में बैठ जाना है, आलती पालती मार के दोनों आपके पाँव के पंजे जो हैं वो ऊपर की ओर होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करना है। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे से क्या करना है, दाईं नासिका को बंद करना है। बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे एकदम स्लो जो है लेते हुए अंदर की ओर लाना है। ठीक है, अब सांस जो है वो पूरा अंदर भरने पर, जब सांस आपका पूरा भर गया है, तब अनामिका व मध्यमा उंगली से बाईं नासिका को बंद करना है। अनामिका उंगली पहली उंगली हो गई, मध्यमा उंगली यानी सेकंड नंबर की उंगली होगी। तो पहली उंगली है आपके हाथ की वो क्या कहलाती है, अनामिका कहलाती है, और मध्यमा जो है उसके बीच बाद वाली उंगली कहलाती है। तो अनामिका व मध्यमा यानी पहली और दूसरी उंगली से क्या करना है, आपको बाईं नासिका को बंद कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपने सांस को लिया, ठीक है, बाईं नासिका से, फिर इसके बाद धीरे धीरे लिया और बाईं ही नासिका को बंद कर दिया, जिससे आपने सांस ली थी उसी को बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, दाईं नासिका के अंगूठे को उठा लेना है, दाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। बाएं को हमने बंद किया, अब इसके बाद दाईं नासिका से जो है, जो अंगूठा था जो हमारा, जिसको हमने अंगूठे से जो है बंद किया था ना दाईं नासिका को, तो उसको हटाया और सांस को धीरे धीरे बाहर निकलने दिया। यह क्रिया बच्चों एक बार एक नाक से, एक तरफ की नाक से सांस लेना है आपको। जिस नाक से आप जिस तरफ बाईं या दाईं जिससे भी आपने सांस ली है उसको बंद करिए, फिर दूसरी तरफ से छोड़ना है। जिससे लेना उससे नहीं छोड़ना है, जिससे लेना है उसके दूसरे वाली तरफ से जो है आपको छोड़ना है। ठीक है, यह क्रिया जो है वो क्या करना है, आपको लगातार दोहराते रहना है। अब इसके क्या लाभ हैं, तो इसके लाभ बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों जो नाड़ियाँ हैं हमारी वो सामान्य स्थिति में कार्य करती हैं। रक्त संचार जो रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है, इसको करने से बहुत अच्छा होता है हमारा। सर्दी जुकाम, गठिया, ठीक है, सर्दी जुकाम रोग हो गया आपका, गठिया हो गया, खांसी पित्त कफ संबंधी जो रोग हैं, अस्थमा है, वो सब क्या होते हैं, दूर होते हैं। यानी सर्दी जुकाम, गठिया, खांसी पित्त कफ, ये अस्थमा, ये सब रोग जो हैं आपके क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, और साथ ही बच्चों अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें उत्साह की वृद्धि होती है और हम जो है प्रसन्न चित्त रहते हैं, जिससे हमारा सभी कार्य को करने में मन लगता है। सावधानियां क्या रखनी है इसको करते समय, तो जब अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है अनुलोम विलोम, 3 से 5 मिनट तक जो है अनुलोम विलोम करना पर्याप्त होता है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप 3 से 5 मिनट करिए फिर। और साथ ही बच्चों एकदम से आपको नहीं करना है, जैसे एकदम से मतलब ये है कि आपने स्टार्ट किया और पहले दिन ही ज़्यादा देर तक, आधा घंटा तक कर लिया या 10 मिनट तक कर लिया, नहीं, आपको 1-2 मिनट करने पर ही आपको, और सबसे पहले शुरुआत में थकान महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा ये तो कितना आसान है, एक तरफ से नाक से सांस लिया, दूसरी तरफ से छोड़ा, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन जब आप करके देखेंगे ना बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 1-2 मिनट
अगर हम कर रहे हैं तो हमें उतने में ही थकान महसूस होने लगेगी। तो फिर क्या करना है आपको, बीच बीच में आराम करना है, फिर यही प्राणायाम करना है और इसको लगातार जो है प्राणायाम की अवधि को 10 मिनट तक बढ़ाना है। लगातार मतलब ये कि आपको कंटिन्यूअस जो है प्राणायाम हम जो है वो 10 मिनट तक आप अपने आप धीरे धीरे करके आप टाइम को बढ़ाइए। पहले शुरुआत किससे कीजिए, 1-2 मिनट से कीजिए, उसके बाद फिर टाइम बढ़ाते जाइए। और जो हथेली है उसको नाक की सीध में ना रख करके उसके ऊपर रखना है। जो हथेली रहेगी आपकी, ठीक है, उसको नाक की सीध में ना रख करके क्या करेंगे, आप उसको ऊपर रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो चौथा हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको सिद्धासन, जिसको पद्मासन भी बोला जाता है, उस आसन में बैठ जाना है। जनरली जितना भी प्राणायाम किया जाता है उसको करते समय ध्यान दीजिएगा आपका जो आसन लगेगा वो कौन सा लगेगा, सिद्धासन या पद्मासन लगेगा, ठीक है। अब उसमें बैठ जाना है। अगर आप वैसा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप आलती पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम में सिद्धासन में बैठ जाना है। सांस को पूरी तरीके से अंदर की ओर खींचना है, यानी अंदर आप भरेंगे सांस को, ठीक है, नाक से। अब दोनों हाथों के अंगूठों, दोनों कानों को बंद कर लेंगे, यानी दोनों हाथ के अंगूठे लेंगे और उससे हमको कान अपने बंद कर लेने हैं, ठीक है। दाएं से दाएं वाला कान बंद करना है और बाएं अंगूठे से बाएं वाला कान बंद करना है। अब दोनों हथेलियों की तर्जनियों को माथे पर, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का अंगुली को आंखों के ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी जो हाथ की हथेली है उसमें से जो तर्जनी है उसको माथे पर, मध्यमा, अनामिका उंगलियां, कनिष्का जो उंगलियां हैं उससे आंखों को ऊपर उसको ढक लेना है आपको, ठीक है। पहली वाली उंगली क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ रखना है, बाकी सबसे जो है वो अपनी आंखों को ढक लेना है। अंगूठे से जो है कान को बंद कर लेना है, ठीक है। चित्र देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, ये इस तरीके से, ठीक। मुंह जो है बिल्कुल बंद रखें तथा अब मुंह को आपको क्या करना है, बंद रखना है और भौरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। यानी सांस आपने ली, भर ली, फिर उसके बाद में कान बंद कर लिए, आँख बंद कर ली, ठीक है, और मुंह भी बंद कर लिया और भौरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। और सांस को जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उस समय ओम का उच्चारण आप करें, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए जो है सांस को छोड़ते हुए जो है ओम का उच्चारण करते हुए जो है आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसके बाद फिर आप फिर से हटा लीजिए, फिर उसके बाद फिर से दोबारा यही प्रक्रिया कीजिए। इसको कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक जो है 21 बार करना चाहिए, ठीक है। तो आप शुरुआत कम से कीजिए, 3 बार से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए और इसे 21 बार तक आप कर सकते हैं। अब इसको करने से लाभ क्या होगा बच्चों, तो इससे जो है मानसिक तनाव हमारा कम होता है। अगर हाई बीपी है ना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है और जो हमारा मन है वो स्थिर रहता है और प्रसन्न रहता है। सावधानियाँ कौन सी रखनी है बच्चों इसको करते समय, तो जो नाक है हमारी ना उस पर अधिक बल दे करके नहीं दबाना है। दोनों हथेलियाँ जो है वो कान की सीध में ही रहनी चाहिए। कान की सीध समझ रहे हैं आप, देखिए हथेलियाँ जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे ही रहनी चाहिए। और सांस अगर जब हम छोड़ रहे हैं ओम का उच्चारण करते समय जो है मुंह आपको बंद रखना है, ठीक है। तो उसमें जब कर रहे हैं तो उसमें मुंह आपका नहीं खुलना है कि आप पूरा मुंह खोल के ओम ऐसे करके उच्चारण कीजिए। जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उस समय आप बंद मुख रखिए और गुंजन करते हुए यानी भौरे जैसा गुंजन कीजिए, चाहे ओम का उच्चारण करिए, ऐसे आपको करना है। अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा उद्गीत प्राणायाम, ठीक है। अब इसको कितनी बार करना चाहिए, इसको बच्चों 3 से 7 बार हम कर सकते हैं उद्गीत प्राणायाम को। अब इसके लिए क्या नियम है, यहाँ चित्र देख रहे हैं आप, इसमें आसन कौन सा लगाना है, आपको पद्मासन लगाना है। चित्र में जैसे बनी हुई है लड़की वैसे ही आसन में आपको बैठ जाना है। फिर धीरे धीरे जो है सांस को अंदर की ओर खींचना है और सांस खींचते समय अपने मन को श्वास पर केंद्रित रखना है। ओम का उच्चारण करते समय धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। क्या करना है, सांस को धीरे से अपने अंदर खींचा, तो यहाँ पर आपको सांस की गति पर नियंत्रण रखना है और इसको करने से मन हमारा एकाग्र होता है। सांस की गति पर आपको नियंत्रण रखना है और धीरे धीरे ही स्टार्ट करना है आपको सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को। एकदम से झटके से आपको सांस नहीं लेनी है और एकदम से नहीं छोड़नी है और ओम भी जल्दी से नहीं बोलना है कि आपने
ओम, बस इतना ऐसे किया नहीं। आपको क्या करना है, सांस धीरे धीरे लेनी है। फिर इसके बाद आपको मन को सांस पर केंद्रित करना है। फिर ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। इस तरीके से समझ में आया? आप करेंगे, आपको खुद ही अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, मन आपका एकाग्र होगा। ठीक है, तो इसको धीरे से समय को बढ़ाना है और 1 मिनट तक आपको लेके जाना है। ये प्राणायाम आपका उद्गीत प्राणायाम कहलाता है और इसके लिए सावधानी भी आपने समझ ली, क्या ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर प्राणायाम करने के कुछ सामान्य नियम भी बताए गए हैं कि प्राणायाम करते समय किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप प्राणायाम करें, आप देख लें कि जो जगह है वो खुली जगह रहे और स्वच्छ वातावरण रहे। ठीक है, और प्राणायाम जो है कोशिश करिए कि स्नान आदि कर लें, उसके बाद निवृत्त होकर के आराम से शांत उससे जो है फ्रेश होकर के करें। और प्राणायाम करने के लिए आसन की बात, आपने जितना भी प्राणायाम देखा सब में क्या बताया गया है कि पद्मासन में बैठना है या सिद्धासन जिसको बोला जाता है, उसमें बैठना ठीक होता है। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसा आसन में, यहाँ देखिए चित्र में दिख रहा होगा जो आसन की प्रक्रिया दिख रही है, दोनों पाँव की जो पंजे हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, जो आसन दिख रहा है वैसा ही आसन आपको बनाना है। अगर आप ऐसा आसन बना नहीं पा रहे हैं या आपको बनाने में कष्ट हो रहा है बच्चों, तब क्या करना है आपको, तो आपको सुखासन में बैठ जाना है और उसके बाद फिर आपको प्राणायाम करना है। बैठने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन में ही बैठिए, तो बैठने के लिए दरी या कंबल का आप प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी है तो दरी का प्रयोग कीजिए, अगर ठंड है और आपको बैठ के प्राणायाम करना है तो कंबल का उपयोग आप कर सकते हैं। सांस लेते समय जो है ध्यान दीजिए, मुंह से सांस नहीं लेनी है आपको, नाक से ही हमेशा सांस लेनी है। ठीक है, प्राणायाम मेन क्या है, सांसों का ही उस पर नियंत्रण है, तो हमें सांस जो है कभी भी मुंह से नहीं लेनी है, नाक से ही हमेशा सांस लेनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि भोजन आपने किया उसके तुरंत बाद प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप, ऐसा नहीं है कि प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, आप खाना खाया प्राणायाम कर लिया, नहीं, आपको भोजन के 4 से 5 घंटे बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, तो कितने घंटे बाद करना चाहिए, 4 से 5 घंटे बाद ही प्राणायाम करना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो तुरंत बाद प्राणायाम नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद। फिर और क्या बात है बच्चों, तो प्राणायाम के पहले जो है के पूर्व दोनों नासिका को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सांस लें तेज़ी से छोड़ें तो उसमें अगर गंदगी लगी है तो वो बाहर निकले, है ना। तो इससे पहले जो है क्या करना है, आपको नाक को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, जो दोनों नासिकाएँ हैं उसको साफ़ करना, उसके बाद प्राणायाम करना स्टार्ट करना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए बच्चों कि प्राणायाम करते समय जो सांस है उसको ज़बरदस्ती नहीं रोकना कि आप ज़्यादा देर तक, हम देख रहे हैं कौन कितनी देर तक सांस रोक लेता है, ऐसा नहीं करना है। हठपूर्वक आपको सांस नहीं रोकना है। प्राणायाम करते समय आपका जो मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन, कमर, ये सब कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सीधी अवस्था में होनी चाहिए, सीधी अवस्था में होना चाहिए। झुकी हुई गर्दन या कमर या रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए, सीधा होकर आपको बैठना है। ठीक है, पद्मासन लगा करके सीधे होकर के बैठना है। ठीक, अगर थकान महसूस हो रही हो एक क्रिया के बाद तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर इसके बाद आप दूसरी क्रिया कीजिए। इसके साथ ही बच्चों, अगर कोई जानकार व्यक्ति है प्राणायाम करते समय तो उसकी सलाह आपको लेनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, तो सलाह लेकर के आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि प्राणायाम क्या है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी हैं, किस तरीके से उन प्राणायाम को करना है और उन प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। प्राणायाम
खुद भी कीजिए और साथ ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी प्राणायाम करें। साथ ही आपको प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों को भी जानना ज़रूरी है, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और हाँ बच्चों, ये वीडियो जो क्लासेस जो हैं एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।